नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, देवी देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, जाने इसके बारे में सब कुछ और जाने कौन सी है प्रमुख परिक्रमा। ये है प्रमुख परिक्रमाएं और किस देवता की करें कितनी बार परिक्रमा, जानिए। तो आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। उपासना के दौरान परिक्रमा लगाना भी पूजा एक हिस्सा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान की प्रतिमा या मंदिर की परिक्रमा लगाने से इंसान के विचारों में सकारात्मकता और पवित्रता में वृद्धि होती है। घड़ी की दिशा में परिक्रमा लगानी बेहद शुभ मानी जाती है। इस दौरान भगवान का ध्यान करना चाहिए और परिक्रमा मंत्र का जाप करना। सनातन धर्म में देवी देवता की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। लोग ईश्वर को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें देवी देवता कई चीजें अर्पित करते हैं और अंत में उनकी परिक्रमा लगाते हैं। उपासना के दौरान परिक्रमा लगाना भी पूजा एक हिस्सा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान की प्रतिमा या मंदिर की परिक्रमा लगाने से इंसान के विचारों में सकारात्मकता और पवित्रता में वृद्धि होती है। लोग परिक्रमा तो लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर आपको भी इसके बारे में नहीं पता है, तो आइए इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा लगाना शुभ होता है। किस देवता की कितनी परिक्रमा करें। देवों के देव महादेव की आदि, भगवान विष्णु की 5, गणपति बप्पा की 4, माँ दुर्गा की 1, सूर्य देव की 7, हनुमान की जी 3 और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि परिक्रमा के दौरान निम्न मंत्र का जाप करना कल्याणकारी होता है। परिक्रमा मंत्र यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सवार्मी नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। अर्थ, इस मंत्र का अर्थ है कि कभी जीवन में गलती से किए गए और पूर्व जन्मों के सभी पाप परिक्रमा के साथ साथ खत्म हो जाए। ईश्वर मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। ऐसे करें परिक्रमा। पूजा के दौरान सच्चे मन से परिक्रमा लगानी चाहिए। घड़ी की दिशा में परिक्रमा लगानी शुभ मानी जाती है। इस दौरान भगवान का ध्यान करना चाहिए और परिक्रमा मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि परिक्रमा लगाने से इंसान को सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये है प्रमुख परिक्रमाएं और किस देवता की करे कितनी बार परिक्रमा, जानिए। दोस्तों, लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी ग्रहों को साथ लेकर यह सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है। भारतीय धर्मों में पवित्र स्थलों के चारों ओर श्रद्धाभाव से चलना परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहलाता है, जो षोडशोपचार पूजा का एक अंग है। दुनिया के सभी धर्मों में परिक्रमा का प्रचलन हिंदू धर्म की देन है। भगवान गणेश और कार्तिकेय ने भी परिक्रमा की थी। यह प्रचलन वहीं से शुरू हुआ है। परिक्रमा मार्ग और दिशा, प्रगतम दक्षिणमिति प्रदक्षिणा के अनुसार अपने दक्षिण भाग की ओर गति करना प्रदक्षिणा कहलाता है। प्रदक्षिणा में व्यक्ति का दाहिना अंग देवता की ओर होता है। शब्द कल्पद रूप में कहा गया है कि देवता को उद्देश्य करके दक्षिणावर्त भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है। ये है प्रमुख परिक्रमाएं। 1. देव मंदिर और मूर्ति परिक्रमा। जैसे देव मंदिर में जगन्नाथपुरी परिक्रमा, रामेश्वरम, तिरुवन्नमल, तिरुवनंतपुरम परिक्रमा और देव मूर्ति में शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु, हनुमान, कार्तिकेय आदि देव मूर्तियों की परिक्रमा करना। 2. नदी परिक्रमा, जैसे नर्मदा, गंगा, सरयू, क्षिप्रा, गोदावरी, कावेरी परिक्रमा आदि। 3. पर्वत परिक्रमा, जैसे गोवर्धन परिक्रमा, गिरनार, कामदगिरी, तिरुमलय परिक्रमा आदि। 4. वृक्ष परिक्रमा, जैसे पीपल और बरगद की परिक्रमा करना। 5. तीर्थ परिक्रमा, जैसे 84 कोस परिक्रमा, अयोध्या, उज्जैन या प्रयाग पंचकोशी यात्रा, राजिम परिक्रमा आदि। 6. चार धाम परिक्रमा, जैसे छोटा चार धाम परिक्रमा या बड़ा चार धाम यात्रा। 7. भरत खंड परिक्रमा, अर्थात संपूर्ण भारत की परिक्रमा करना। परिवाजरिक संत और साधु ये यात्राएं करते हैं। इस यात्रा के पहले क्रम में सिंधु की यात्रा, दूसरे में गंगा की यात्रा, तीसरे में ब्रह्मपुत्र की यात्रा, चौथे में नर्मदा, पांचवें में महानदी, छठे में गोदावरी, सातवें में कावेरा, आठवें में कृष्णा और अंत में कन्याकुमारी में इस यात्रा का अंत होता है। हालांकि प्रत्येक साधु समाज में इस यात्रा का अलग अलग विधान और नियम है। 8.
विवाह परिक्रम। मनुस्मृति में विवाह के समक्ष वधू को अग्नि के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है, जबकि दोनों मिलकर 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह संपन्न माना जाता है। किस देव की कितनी बार परिक्रमा? 1. भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। 2. माता दुर्गा की 1 परिक्रमा की जाती है। 3. हनुमान जी और गणेश जी की 3 परिक्रमा की जाती है। 4. भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा की जाती है। 5. सूर्यदेव की 4 परिक्रमा की जाती है। 6. पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करना चाहिए। 7. जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान नहीं प्राप्त होता है, उनकी 3 प्रदक्षिणा की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के समय सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने की परंपरा है। सभी देवी देवताओं की परिक्रमा की संख्या अलग अलग बताई गई है, जैसे दुर्गा जी की 1, सूर्य की 7, गणेश की 3, विष्णु की 4 और शिव की आधी प्रदक्षिणा करना चाहिए। नारद पुराण। किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए? इस संदर्भ में कर्म लोचन नामक ग्रंथ में लिखा गया है कि एका चंड्या रवे सप्ततिस्र कार्या विनायके हरेश्चितस्र कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। अर्थात दुर्गा जी की 1, सूर्य की 7, गणेश जी की 3, विष्णु भगवान की 4 एवं शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। श्री गणेश की 3 परिक्रमा ही करनी चाहिए, जिससे गणेश जी भक्त को रिद्धि सिद्धि सहित समृद्धि का वर देते हैं। पुराण के अनुसार श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। तारांकन माता दुर्गा मां की 1 परिक्रमा की जाती है। माता अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करती है। भगवान नारायण अर्थात विष्णु की 4 परिक्रमा करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एकमात्र प्रत्यक्ष देवता सूर्य की 7 परिक्रमा करने पर सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। प्रायः सोमवती अमावस्या को महिलाएं पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करती हैं। हालांकि सभी देव वृक्षों की परिक्रमा करने का विधान है। जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान नहीं प्राप्त होता है, उनकी 3 प्रदक्षिणा की जा सकती है। लिखा गया है कि ये स्त्री प्रदक्षिणा कुर्यात् साष्टांग प्रणामकम दशाश्वमेधस्य फल प्राप्नुन्नात्र संशय। काशी ऐसी ही प्रदक्षिणा के लिए पवित्र मार्ग है जिसमें यहाँ के सभी पुण्यस्थल घिरे हुए हैं और जिस पर यात्री चलकर काशीधाम की प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसे ही प्रदक्षिणा मार्ग मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट आदि में है। तारांकन मनुस्मृति में विवाह के समक्ष वधू को अग्नि के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है, जबकि दोनों मिलकर 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह संपन्न माना जाता है। तारांकन पवित्र धर्मस्थानों अयोध्या, मथुरा आदि पुण्यपुरियों की पंचकोसी 25 कोस की, ब्रज में गोवर्धन पूजा की सप्तकोसी, ब्रह्मंडल की 84 कोस, नर्मदा जी की अमरकंटक से समुद्र तक 86 और समस्त भारत खंड की वर्षों में पूरी होने वाली इस प्रकार की विविध परिक्रमाएं भूमि में पद पद पर दंडवत लेटकर पूरी की जाती है। यही 108-108 बार प्रति पद पर आवृत्ति करके वर्षों में समाप्त होती है। तिलक लगाने के बाद यज्ञ देवता अग्नि या वेदी की 3 प्रदक्षिणा परिक्रमा लगानी चाहिए। ये 3 प्रदक्षिणा जन्म, जरा और मृत्यु के विनाश हेतु तथा मन, वचन और कर्म से भक्ति की प्रतीक रूप बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ लगाई जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।